तो क्या होता है मरने के बाद? कभी सोचा है? सोचा तो बहुत बार होगा, लेकिन क्या कभी किससे सुना है हकीकत में क्या होता है? सुना भी बहुत बार होगा, जन्नत, जहन्नुम और आत्मा या फिर यमराज या फिर जीसस सुना होगा। व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? यह एक ऐसा सवाल है जो इंसान सदियों से खुद से पूछता आ रहा है। हाँ, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला साफ साफ। तो देखते हैं क्या उसका जवाब ये 14 साल का मिस्टर सुभान दे पाता है। बिल्कुल, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन देने की पूरी पूरी कोशिश करेगा मिस्टर सुभान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो धीरे धीरे कॉन्शियस, चेतना का जाना। जिन भी लोगों ने कहा है कि हम मरने के कुछ समय बाद जिंदा हुए यानी, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मौत क्या है। तो मौत एक डार्क रियलिटी है जो होनी ही होनी है, इसे तुम टाल नहीं सकते। अगर ये ना होती तो जीवन का कुछ मजा नहीं होता, कोई जीवन की खूबसूरती नहीं होती। जीवन की खूबसूरती ही इसमें है कि मौत है, और सबसे बड़ी खूबसूरती इसमें है अगर तुम इस बात को स्वीकार करते हो कि अस्तित्व नहीं रहेगा। नॉन एक्जिस्टेंस मतलब कुछ नहीं, पैदा होने से पहले वाली अवस्था में तुम अगर पहुंच गए, मतलब वहाँ पर कुछ नहीं होता, कोई सपना, कोई नींद, कोई सपना, कोई ख्वाब, कोई कुछ नहीं होगा। जो कि एक बहुत अच्छी शांति की बात है अगर तुम समझ पाओ। क्योंकि जैसे ही इंसान मरता है तो उसकी चेतना यानी कि कॉन्शियस, सोचने की शक्ति धीरे धीरे जाना, मतलब कि धीरे धीरे थमना। अब जैसे ही वह थमती है, दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद होता है, तो आप 10 मिनट बाद उसी ही अवस्था में चले जाते हो जैसे पैदा होने से पहले थे। बिल्कुल सेम उसी अवस्था में पहुंच जाते हो जहाँ पर आपको कोई दर्द, कोई खुशी, कोई एहसास मौजूद ही नहीं है। वहाँ पर तुम्हारा अस्तित्व ही मौजूद नहीं रहेगा। तुम्हारा शरीर गल जाएगा, सड़ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें वही फील होगा 10 मिनट बाद, 10 साल बाद या 10,000 साल बाद भी। तुम कह लो सीरियसली, तुम्हें फील वही होगा जो मैंने अभी तुम्हें बताया। मौत से मत डरो यार, मौत तो एक ऐसी हकीकत है जो होनी ही होनी है, इसे टाला नहीं जा सकता, इसे तुम भगा नहीं सकते। तुम कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, बाहर चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, पर ये आकर ही रहेगी। जब तुम्हारी उम्र बढ़ रही है तो ये भी आएगी। तो चलो तुम मान लो अगर तुम्हें डर लगता है नॉन एग्जिस्टेंस से, तुम बताओ तुम्हें सन 1800 में डर लग रहा था? साल 1800 में तुम कहाँ थे? तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि तुम कहाँ थे, न ही कुछ तुम्हें याद है, ना ही तुम्हें कुछ पता है, लेकिन तुम फिर भी तुम दुनिया में आ तो गए हो, लेकिन जाना नहीं चाहते, है ना? आ गए हो, जाना नहीं चाहते। बात ऐसी नहीं है, कुछ लोग तो फिर भी इस ज़िंदगी की कीमत नहीं समझते, सुसाइड करते हैं। उनके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा मैं एक अगली बार। तो तुमसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस जीवन में ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज़। इस जीवन का पूरा पूरा आनंद लो। ये देखो, यहाँ की सर्दी, यहाँ की गर्मी, यहाँ की धूप कितना सुहाना है, सब कुछ कितना सुहाना है। ये दुनिया फिर न मिलेगी, इसका आनंद ले ले मुसाफिर, ये दुनिया फिर न मिलेगी। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। चलो मान लो अगर तुम्हें 500 साल दे दिए, तुम्हें 500 साल की ज़िंदगी मिल गई है, तो समझो जब तुम्हारी उम्र 400 साल होगी, यानी 400 साल बाद तुम्हारा ज़माने का एक भी इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा, चाहे वो बड़ा हो या फिर चाहे वो हुआ बच्चा ही क्यों ना हो या फिर छोटा बच्चा क्यों ना हो, कोई जिंदा नहीं बचेगा। कोई 400 साल नहीं जीता, 100 साल भी बहुत मुश्किल होता है आज के ज़माने में। इस वजह से तुम कितना अकेला फील करोगे उस टाइम, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं होगा। उस टाइम की टेक्नोलॉजी में तुम घुल मिल नहीं पाओगे आसानी से, टेक्नोलॉजी की आज के टाइम से कम नहीं है। इस वजह से मेरे नाना का एग्जाम्पल लेते हैं जिनकी उम्र 92 साल है, उनकी अगर मैं आज वीडियो बनाऊँ तो उन्हें समझ में नहीं आता कि कोई उनकी वीडियो भी बना रहा है, क्योंकि उन्हें कैमरे का ही नहीं पता, उन्हें मोबाइल का ही नहीं पता, तो मोबाइल को कुछ मानते ही नहीं है। तो तुम आने वाली टेक्नोलॉजी को कैसे कुछ मानोगे? तुम्हारे लिए यह सब कुछ है। हाँ, माना कि तुम बहुत होशियार हो, तुम कहोगे मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन जब होशियारी नहीं चलेगी, मेरे नाना भी अपनी उम्र में सोचते होंगे कि मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन वो होशियारी ज़िंदगी भर नहीं चलती भाई। अगर टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी आती है कि होशियारी कम पड़ जाए, सच्ची में आने वाले समय में तो रोबोट आने वाले हैं, तुम उनसे कैसे मुकाबला करोगे? कैसे करोगे तुम मुकाबला? इस वजह से बेहतर यही रहेगा कि तुम समय पर निकल लो, समय पर ही तुम आए थे। और तो कभी यही मानना था, जिस टाइम तुम्हारी मृत्यु हो उस टाइम रोने की जगह नाचना गाना चाहिए, क्योंकि वो आनंदित टाइम है। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात ज़रूर बता दूँ, चेतना ख़त्म नहीं होती, चेतना हमेशा ज़िंदा रहती है कहीं ना कहीं में।
हाँ, वो बात अलग है, तुम्हें नहीं एहसास होगा क्योंकि तुम्हें एहसास नहीं होगा तुम ज़िंदा हो या नहीं। वो चेतना फूल में रहेगी, पेड़ में रहेगी, कहीं चली जाएगी, आसमान में चली जाएगी, वो तारों में मिल जाएगी जाकर, लेकिन वो रहेगी ज़रूर। तुम्हारी चेतना होगी हाँ वो, पर तुम्हारा अस्तित्व वो नहीं होगा। ये बात बहुत ज़िंदगी की कीमत दिखा देती है, साफ-साफ ज़िंदगी की कीमत दिखाती है ये बात। क्या तुम्हें समझ में आया कुछ अभी भी? अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी मिस्ट्री वीडियो के साथ फिर मैं तुम्हें मिलूंगा किसी और न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। बस यही कहना चाहूँगा, इस जीवन को आनंद होकर जियो, आनंद से जियो इस जीवन को। लास्ट जीवन है, आखिरी जीवन है। हर दिन की कोई कीमत नहीं है, हर साल की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है इनकी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? वैसे अगर आप सब्सक्राइबर तो आप नहीं होगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और सपोर्ट दिखाओ, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएगी। मेरी उम्र 14 साल है, मेरा चैनल का नाम तुम्हें पता होगा मिस्टर सुभान है। तो फिर मिलूंगा किसी और वीडियो।